कार सैरोल सर के चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये आपके आधुनिक भारत के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। इतिहास के क्वेश्चन आप जानते हैं, इतिहास के क्वेश्चन को अगर थोड़ा अन्य जानकारी के साथ पढ़ा जाए तो बड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें और याद करने में भी आसानी रहती है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो 2-4 मिनट का ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन का आनंद लीजिए। एक एक क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी तक लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं। और अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ज़रूर शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस समय आपसे पूछा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बिना समय गंवाए नए पहले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो देखिए दोस्तों यूरोपीय व्यापारी कौन आया था? तो देखिए सबसे पहले मैं आप बता दूं, सबसे पहले जो आए थे वो आए थे आपके कौन? पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद फिर आए थे डच। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी और फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज, ब्रिटिश। तो ये क्रम था इनका आने का। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी जो था वो था वास्को डी गामा। दोस्तों आपको पता होगा 1498 में केरल के कालीकट कालीकट बंदरगाह पर पहला कदम रखा था वास्को डी गामा ने, जो कि कालीकट जो बंदरगाह है, केरल का एक ज़िला है कोंजीकोंड, वहाँ पर जो है कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर पहला कदम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1600 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? देखिए द्वैध शासन की नींव किसने रखी? दोस्तों सबसे पहले आप ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि द्वैध शासन क्या होता है। देखिए द्वैध शासन क्या होता है दोस्तों, कि जब दो शासक मिलकर एक सत्ता बनाते हैं, यानी कि दो शासक एक साथ मिलकर सत्ता चलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? द्वैध शासन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बंगाल से द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने वाले तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, और इसे जो समाप्त किया था वो किया था आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? तो ये दोस्तों मिला था आपको बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक दिए जाते थे और उसके बदले में निःशुल्क व्यापार किया जाता था। उसका जो अधिकार मिला था वो मिला था 1717 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? दोस्तों उसमें होता क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब उसमें बंगाल, बिहार और ये उड़ीसा तीनों जो है प्रांत जो है मिलकर के एक प्रांत बनता था, और उसकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी मिली थी वो मिली थी इलाहाबाद की प्रथम संधि में 1765 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहायक संधि किसने लागू किया? सहायक संधि दोस्तों आपको पता होगा सहायक संधि क्या है। देखिए सहायक संधि क्या था, ये अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, राज्य को विस्तार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो राज्य विस्तार करने के लिए ये चलाई गई थी बेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? बेलेजली के द्वारा। और दोस्तों इसमें था क्या? देखिए मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि जो ये क्या नाम आपकी सहायक जो संधि थी ये राज्य विस्तार के लिए तो थी और ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी संधि। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे मेन बात क्या है
कि जो पहली कौन सी भारतीय रियासत थी जिसने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, वो थी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था वो था हैदराबाद, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों के बीच में हुई संधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ। तो दोस्तों पता है प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे, क्या नाम? सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, 1757 में हुआ था। दोस्तों ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका एक सेना नायक था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों से मिलकर के षड्यंत्र रच लिया था। इस कारण इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी दोस्तों, और ये 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। एक तरीके से देखा जाए तो भारत की दास्तां की कहानी दोस्तों इसी युद्ध से शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम ने किसका साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 ईस्वी में। कौन सी? 1764 ईस्वी में। और ये हुई थी आपकी, एक तरफ तो थे मुनरो, हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ 3 लोग थे। एक तो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दूसरे थे अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और तीसरे थे बंगाल के नवाब मीर जाफ़र। नहीं, मीर जाफ़र तो जो थे वो कौन थे? ये शाह आलम द्वितीय के, तो इसके सिराजुद्दौला के सेना नायक थे। ठीक है, तो बंगाल के नवाब उस समय जो थे वो थे मीर कासिम। तो एक तरफ 3 लोग, एक तरफ थे मुनरो और दूसरी तरफ मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थे वो कौन थे? सर टॉमस रे। आपको मालूम है जहांगीर का काल जो है वो क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। तो कोलकाता नगर की जो नींव रखी थी वो रखी थी जॉब चारनाक ने। किसने? जॉब चारनाक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था। तो दोस्तों ये गोवा जो छीना था वो छीना था 1510 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन विदेशी आक्रमणकारी जो था वो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा करके ले गया था। तो दोस्तों ये जो ईरान का था, और ईरान के कौन थे? नादिर शाह जो थे वो क्या उठा कर ले गए? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो दोस्तों मैंने पहले अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली एक पहले नंबर पर, फिर कौन आए थे? डच आए थे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन आए थे? फ्रांसीसी, फिर चौथे नंबर पर अंग्रेज। तो देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों वांडीवाश जो जगह है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आपकी तमिलनाडु में है, और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो दोस्तों जो प्रारंभ में जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो सबसे सर्वाधिक जो व्यापार करते थे वो किसका करते थे? मसालों का व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1774 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस पर बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है।
यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं पूछा है। अगर देखिए यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल जो होंगे वो होंगे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। और सी राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों, ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय ये थे, ठीक है। और अंतिम भी यही थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे। और अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, माउंटबेटन, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भारत के, देखिए अब देखिए अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, भारत के प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के अंतिम माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन होंगे, क्योंकि उसी समय आज़ादी हुई, भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भी यही थे। लेकिन अगर जब भारतीय पूछा जाए, कभी भी सी राजगोपालचारी अगर आपको लगाना है तो भारतीय अगर पूछा जाए तब सी राजगोपालचारी होंगे, और ये प्रथम भी हैं और अंतिम भी हैं, परंतु भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंटबेटन, और अगर देखा जाए अंतिम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, और प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का किस गवर्नर जनरल को श्रेय प्राप्त है? तो दोस्तों ये जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो हुआ था 1829 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और ये कब किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त है? दोस्तों ये हैं आपके चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत हड़ सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों देखिए हड़प नीति क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बता दें। हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, इसमें क्या होता था, जो जैसे राजा होते थे निसंतान राजा, यानी कि निसंतान राजा, या फिर मतलब कोई पैतृक वारिस ना होने पर किसी भी, कोई भी राजा है, मान लीजिए कोई राज्य है और उसका कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं है। अब उत्तराधिकारी नहीं है ना, तो क्यों नहीं है? कई कारण हैं, जैसे निसंतान राजा जो थे निसंतान थे, या फिर उसकी कोई पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में, तो ये क्या कर लेते थे, ब्रिटिश उस राज्य को हड़प लेते थे, और इसीलिए हड़प नीति बनी। और हड़प नीति जो थी वो किसने की थी? डलहौजी ने स्टार्ट की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल कब चली? तो पहली रेल आप जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में चली थी, बम्बई से थाने के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो किया था आपका लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलवर्ड बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? देखिए इलवर्ड बिल विवाद, दोस्तों इलवर्ड बिल विवाद क्या है मैं आपको समझा दूँ। न्यायालय का कोई भारतीय सदस्य, यानी कि कोई न्यायालय है, न्यायालय में उसमें क्या था, न्यायालय में कोई भी भारतीय सदस्य, कौन? भारतीय सदस्य, ठीक है, भारतीय सदस्य, यूरोपीय कोई आपराधिक मामला है, यानी कि किसी यूरोपीय ने अगर कोई आपराधिक मामला किया है तो उसकी सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। ये था इलवर्ड बिल विवाद, और ये आपका हुआ था 1883 में लागू हुआ था दोस्तों। और ये जो हुआ था आपका क्या नाम, क्या कहाँ थे, हाँ ये जो हुआ था आपका लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी देखिए मैंने बोला था कि प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या लिबरटेटम, ठीक है, लिबरेटेटम, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये चार्ल्स वुड ने एक शिक्षा के लिए योजना बनाई थी, शिक्षा योजना भविष्य के लिए बनाई थी, और वो योजना आपकी भेजी गई थी माउंटबेटन के लिए। ठीक है दोस्तों, वही जो योजना थी उसी को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा या वुड डिस्पैच कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो हुआ था, आरंभ हुआ था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया था? यानी मंगल पांडे ने जिस छावनी से विद्रोह किया था उस सैन्य छावनी का क्या नाम क्या था? तो उसका नाम था बैरकपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके भारत के प्रथम वायसराय यानी कि लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? झांसी से किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। ये दोस्तों, और कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से किया था। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था रंगून के लिए। और रंगून दोस्तों कहाँ है इस समय? यानी कि म्यांमार या बर्मा जो पहले नाम था, ठीक है, वहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल और माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता ना दिया जाना, या सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। सभी दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन क्या था? ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। कौन सा था? मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये दोस्तों, ठीक है। तो ये, और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? सैयद अहमद। दोस्तों ये सैयद अहमद आप वहाँ से गैस नहीं करिएगा, अलीगढ़ जो स्थापना की थी यूनिवर्सिटी की, वहाँ नहीं, ये थे रायबरेली के। कहाँ के थे? रायबरेली के, वो हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, दोस्तों यहाँ मिस्टेक से लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो आनंद मठ का जो संबंध है वो दोस्तों है सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था या किसने चलाया था? तो देखिए शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और शुद्धि आंदोलन था क्या? जो धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदू लोग उनको धर्म की प्रेरणा देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना हुई थी, आर्य समाज की 1875 में हुई थी, रामकृष्ण मिशन की ये हुई थी आपकी 1897 में, प्रार्थना समाज की हुई थी 1867 में। कब हुई थी? 67 में। और आप मालूम है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, देख लीजिएगा थोड़ा दोस्तों। और रामकृष्ण मिशन की किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। और ये प्रार्थना समाज की किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? वो 1853 में शिकागो में एक धर्म संसद में भाग लिया था, वो थे हमारे कौन? स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खान है। ठीक है दोस्तों, ये जो हैं ये कहाँ के थे? दिल्ली के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने की थी। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया था मद्रास में, और ये अय्यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में बिली बेंटिक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह के प्रबल समर्थक जो थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया तत्वबोधनी सभा के संस्थापक, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा था उसमें जो सुमेलित नहीं है उसमें कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो कौन हो जाए? देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर भी लिखा आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक अभी तक लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों अभी इसका पार्ट 1 बना है, इसके थोड़े और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जल्दी उस वीडियो को लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।